हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर ले कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। उसको जहां तक पहुंचना है ये उसको ही पता है, हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं। तो माय डियर, आज हम क्वेश्चन लेंगे इनफाइनाइट डिवाइन लव से। वो कहते हैं, थैंक यू मैम। एक रिक्वेस्ट है कि एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ मदर, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्योंकि हम अध्यात्म के बारे में उन्हें जरूर बताएंगे जो हमने सीखा, पर एक टाइम पे स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी आने लगता है। इससे उन्हें हैंडल करना कैसे सिखाएं? जी, बहुत ही प्यारा और गहरा क्वेश्चन किया है आपने। और एज अ मदर हमें इस बात की चिंता होती है। हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें हमने सीखी हैं वो अपने बच्चे को सिखाएं। तो इसमें हमने दो बातें ध्यान में रखनी है कि हमने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसको अपने बिहेवियर में अपने बच्चे को सिखाना है, क्योंकि हम में और हमारे बच्चों में एक गैप है, जनरेशन गैप है। लेकिन एज अ मदर हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको अच्छा बुरा सब बताएं। इसके साथ साथ एक बहुत ही नाजुक सी चीज होती है जिसको कि हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है कि बच्चे का अपना सेल्फ। माय डियर, उस बच्चे ने आपको माध्यम चुना है इस दुनिया में आने के लिए। बस वो अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आया है, वो सोल अपना कोई लेसन सीखने आई है, उसने अपना लेसन सीखना है। तो वो लेसन अपना तभी सीख पाएगी अगर हम उस सोल को फ्रीडम देंगे। तो देखें, आपने जो सीखा है, आपका पता नहीं पीछे क्या प्रारब्ध रहा होगा, आपने कितना तप किया होगा, आपने पिछले जन्मों में कितनी साधना की होगी, और हो सकता है आपके बच्चे ने इससे भी ज्यादा साधना की है। तो अगर आप जस्ट उसको एक एनवायरनमेंट देंगे, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली उसका पीछे वाला सब ट्रिगर हो जाएगा और वो आगे आ जाएगा। उसको एक हेल्प मिलेगी एनलाइटनमेंट की तरफ जाने के लिए, जाग कर जीने के लिए। आपने उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है, बस उसको बताना है स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सब कुछ। और बताने की भी बजाय आप उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के दिखाएं। स्पिरिचुअलिज्म का क्या मतलब है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या मतलब है, कि अगर आपकी ग्रोथ हो गई है तो अब आपको संसार में रहना इजी हो गया, संसार के सुखों दुखों को देखना इजी हो गया। यही चीज तो हमने बच्चे को सिखानी है कि कैसी भी सिचुएशन आए हमारे सामने, हमने उसको बहुत ही वाइजली हैंडल करना है। तो अगर ये बच्चा सब कुछ देखेगा तो नेचुरली उसमें स्पिरिचुअल डिप्रेशन नहीं आएगा। और अगर आता है तो इसका मतलब अब उसको उस डिप्रेशन से खुद ही डील करना होगा। अगर वहां पर भी आप उसको बनी बनाई प्लेट परोस देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक पहुंचने के लिए उसने जन्म लिया है। तो बच्चों की इतनी फिक्र ना करें। अगर बच्चों को ठोकरें खाकर ही सीखना है तो वो ठोकरें खाकर ही सीखेंगे। आप
अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, आपका बच्चा उसको देख रहा है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद आप जब घर के सारी चीजों को शांति से डील कर पाते हैं, तो यही सबसे बड़ा लेसन है आपके बच्चे के लिए। कोई प्रॉब्लम अगर आ गई है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सही ढंग से टैकल कर पाते हैं, वही वो बच्चा देखेगा। फिर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चे को कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अपनी तरफ से आप उनको बताएं, गाइड करें, लेकिन उसके बाद अगर वो बच्चा करता है तो वेल एंड गुड, अगर वो आपसे गाइडेंस चाहता चाहता है तो वेल एंड गुड, उसको गाइड करें। लेकिन अगर वो आपसे गाइडेंस नहीं चाहता है तो उसको अपना रास्ता खुद खोजने दें। निश्चिंत हो जाएं, आपने भी तो खोजा है ना, आपने भी तो मेहनत की, तो आप आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं, और ये मेहनत ही आपको इस स्टेज पर पहुंचाती है। ये डिप्रेशन जो आता है वही आपको ग्रो करता है। तो इतना गंभीरता से नहीं लेना है, अपना फर्ज अदा कीजिए। अब आप जाग गए हैं, आपको पता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब तो आपको और भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल प्ले करना है हमें, वो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आगे बच्चों ने क्या करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।